अक्सर लोग टैक्स बचाने के लिए घर में लाखों रुपए का कैश रख लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रों से आसानी से बचा जा सकता है। लेकिन सावधान हो जाइए, ऐसा किया तो आपको मोटी पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि अगर किसी दिन इनकम टैक्स का छापा पड़ा और वो कैश पकड़ा गया तो उन पैसों पर आपको 84% तक जुर्माना देना पड़ सकता है। ऐसे में क्या करें और किस तरह से इस जुर्माने से बचें, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। आप जानते हैं कि बैंक अकाउंट में पैसा रखने से आपका सारा पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रों में आ जाता है। ऐसे में आप किसी भी तरह के टैक्स से नहीं बच सकते। लेकिन ऐसे में टैक्स बचाने के लिए इसी कैश को घर में रखना भी सेफ नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि घर में रखे पैसे को अनक्लेम्ड कैश माना जाता है, जिसको रखना जोखिम भरा हो सकता है। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक ऐसे पैसे पर 84% पेनल्टी चुकानी पड़ती है। इसमें टैक्स, सरचार्ज, सेस और अतिरिक्त पेनल्टी शामिल होती है, जिसे आगे हम आपको विस्तार से समझाएंगे। पहले बात करते हैं कि इस जुर्माने से कैसे बचा जाए। टैक्स एक्सपर्ट कहते हैं कि नए इनकम टैक्स नियमों से घर पर मिले हर कैश पर 84% टैक्स देना पड़ सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सारा कैश जब्त करने का भी अधिकार है, क्योंकि इन नियमों के तहत सरकार का मकसद काले धन के मामले को रोकना और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है। अब आप कहेंगे कि कैश तो कैश है, वो आपके पास किसी प्रॉपर्टी या फिर किसी चीज़ को बेचकर भी आ सकता है। लेकिन नए नियमों के मुताबिक आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने पूरी ट्रांजैक्शन को क्लियर करना पड़ेगा। यही वजह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियम प्रॉपर्टी बेचने पर मिली रकम को चेक या डिजिटल पेमेंट के द्वारा लेने को कहते हैं। ये नियम कैश ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए बनाए गए हैं। यही वजह है कि प्रॉपर्टी बेचते समय 20,000 रुपये से ज़्यादा कैश लेना आपको महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स नियम के सेक्शन 269 SS के तहत प्रॉपर्टी बेचकर 20,000 से ऊपर मिले कैश पर 100% पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। वहीं अगर एक दिन में एक कस्टमर से 2 लाख रुपये से ज़्यादा कैश लिया तो पूरी रकम पर 100% जुर्माना। वहीं अगर आप किसी दोस्त से भी कैश उधारी लेते हैं तो वो भी टैक्स के दायरे में आ सकता है, क्योंकि नए नियमों के तहत कोई भी लोन कैश में लेने पर 100% पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 269 SS कहता है कि 20,000 से ऊपर कैश लोन लेने पर पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। मतलब 50,000 कैश लोन लिया तो 50,000 की ही पेनल्टी लग सकती है। इसलिए ऐसा करने पर भी फॉर्मल चैनल जैसे बैंक ट्रांसफर का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड पूरी तरह से रहे। वहीं अपने ही सेविंग अकाउंट से कैश निकालने को लेकर भी नियम तय हैं। सेविंग्स अकाउंट से एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश निकाला तो बैंक टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा। वहीं 20 लाख से ऊपर पैसे निकालने पर आपका TDS कटेगा। अगर आपने ITR फाइल की है तो 20 लाख तक कोई TDS नहीं, जबकि 20 लाख से 1 करोड़ के विड्रॉल पर 2% TDS देना पड़ेगा। वहीं 1 करोड़ से ऊपर 5% TDS देना पड़ेगा। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर इनकम टैक्स नोटिस क्यों आते हैं। आपको बता दें कि टैक्स नोटिस कई वजहों से आ सकते हैं। TDS मिसमैच होने, जैसे एम्प्लॉयर का TDS और फॉर्म 26 AS में अंतर होने पर टैक्स नोटिस आ सकता है। वहीं रिटर्न में किसी तरह की गलती, जैसे FD पर ब्याज का छूटना, गलत डिडक्शन क्लेम करना, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जैसे कैश डिपॉजिट या बड़ा इन्वेस्टमेंट की वजह से भी टैक्स नोटिस आ सकते हैं। इसके अलावा इनकम को क्लब करने से भी टैक्स नोटिस आ सकता है आपके पास। अब सवाल है कि टैक्स नोटिस से कैसे बचा जाए। इससे बचने के लिए घर में कैश कम रखें और उसे बैंक में ही जमा करवाएं। हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखें। लोन उधारी को भी डिजिटल मोड में ही लें। ITR समय पर फाइल करें। हाई कैश पर एक्सप्लेनेशन तैयार रखें। साथ ही टैक्स एक्सपर्ट और अपने CA की सलाह लें, क्योंकि इस तरह की ट्रांसपेरेंसी से ही टैक्स नोटिस से बचा जा सकता है। अब वापस आते हैं 84% टैक्स पर, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी कि आखिर 84% जुर्माना कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। दरअसल 84% का ये भारी भरकम जुर्माना इनकम टैक्स एक्ट की कुछ खास धाराओं से जुड़ा हुआ है। इसमें सेक्शन 68, 69, 69A और 69B शामिल हैं। ये सेक्शन मेनली ऐसे कैश जमा धन या किसी संपत्ति से संबंधित है जिसके सोर्स को क्लियर नहीं किया गया है। इन सेक्शन के तहत अनक्लेम्ड अमाउंट पर मूल रूप से 60% टैक्स, 25% सरचार्ज और 4% सेस लगाया जाता है। इन सभी को मिलाकर टैक्स दर लगभग
78% हो जाती है। और अगर टैक्स पेयर इस इनकम को इनकम टैक्स रिटर्न में घोषित नहीं करता है और बाद में असेसमेंट, सर्वे या तलाशी के दौरान इस कैश का पता चलता है तो मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है। ऐसे मामलों में धारा 271 AAC के तहत कुल प्रभावी टैक्स पर एक अतिरिक्त 10% जुर्माना भी लगाया जाता है। इस तरह कुल टैक्स और जुर्माना मिलकर लगभग 84% यानी कि 84% तक पहुंच जाता है। तो अगर आपने घर में अनक्लेम्ड अमाउंट रखने की गलती की है तो वक्त रहते ही उसे सुधार लीजिए, वरना कहीं आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रडार में ना आ जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।